नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज पे और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी, जहां बात करेंगे उन तमाम दिन भर की खास खबर की ओर। कानपुर देहात में हुआ अग्निकांड जितना हृदय विदारक घटना है, उतना ही सोचने पर मजबूर भी कर देता है कि आखिर इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है। वो अफसर जो जान करके अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लेकर के पहुंचे, या अतिक्रमण हटाने के दौरान झोपड़ी के अंदर परिजनों के होने के बावजूद बुलडोजर चला दिया गया, या फिर वो माँ बेटी जो अतिक्रमण हटाने के दौरान जलकर माँ बेटी की मौत हो गई। ये पूरा मामला जब दुनिया के सामने आया और परिजनों का प्रदर्शन होता है, तो उसके बाद मामले पर कार्रवाई करते हुए 39 लोगों पर एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ जेसीबी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एसडीएम लेखपाल को सस्पेंड भी कर दिया गया। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिजनों से बात करते हुए सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। जानेंगे आगे इस पर पूरी तमाम जानकारी, उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लोग बाबा बुलडोजर के नाम से जानते हैं। वैसे तो बाबा के बुलडोजर का खौफ माफियाओं और अपराधियों के बीच में ऐसा है कि रात में सपनों में भी आ जाएं तो उनकी रूह कांप जाती है। लेकिन कभी कभी बाबा का बुलडोजर गरीबों के आशियाने पर भी चल जाता है, जो कि उनके खून पसीने की कमाई होती है। यह तस्वीर कानपुर देहात जिले से एक दिल दहला देने वाली सामने आई। आरोप है कि रूरा थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम ने एक परिवार की झोपड़ी पर बुलडोजर चलवा दिया। इसी दौरान उसमें आग लग गई और मां बेटी की जलकर मौत हो गई। साथ ही बाप बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए इस मामले में एसडीएम लेखपाल एसओ सहित करीब 24 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जल गए, कैसे जल गए? ये लोग आए, एसडीएम तहसीलदार और ये अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, पुतनिया दीक्षित, बड़े बाबा दीक्षित, मतलब काफी लोग आए गाँव। गेंदन की लड़का गेंदन आके बोले आग लगा दे, तो आग लगा दी। हम लोग अंदर तो जो है और बाकी तो निकल आए, हम लोग बड़ी मुश्किल निकल पाए। अच्छा, आप इतने जले हैं, आपको अभी तक प्रशासन कोई मदद नहीं मिली? कोई मतलब ये जलते हुए भाग गए लोग। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं सत्या का? हम ये गौरव दीक्षित है, दिल्ली में वो ड्यूटी करते हैं आर्मी में, और ये जो है निक्कू। अच्छा, जिला प्रशासन क्यों आपका गिराना चाहता था? ये गौरव दीक्षित जो है ना, ये इनसे मिले लेखपाल से और ये एसओ से, ये मिल के जो है रुपए में दे के जो है गिरवा देंगे, हमारे जो है जबरदस्ती गिरवा देंगे। मेरी मांगे यही है कि डिप्टी सीएम या सीएम आके यहाँ पे आके वो खुद देखें आके कि यहाँ पे क्या हुआ है, कौन सा नरसंहार हुआ है। जी, पुलिस ने मुकदमा लिख दिया है 3 दर्जन से लोगों के ऊपर, इसको क्या मानते हैं? उन्होंने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है, मुकदमा सिर्फ ये मुझे लगता है एक दिखावा टाइप में है, कुछ नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सीएम आके देखें और वो खुद इस मामले में एक को संज्ञान मिले। गांव निवासी कृष्ण गोपाल दीक्षित के यहाँ तहसील प्रशासन की टीम बीते सोमवार को अतिक्रमण हटाने गई थी। इस दौरान परिजनों से नोकझोंक हो गई। आरोप है कि झोपड़ी में कृष्ण गोपाल की पत्नी और बेटी थी। इस दौरान उस झोपड़ी में तहसील प्रशासन द्वारा बुलडोजर चला दिया गया। जैसे ही बुलडोजर झोपड़ी पर चला, उसमें आग लग गई। इससे कृष्ण गोपाल की पत्नी प्रमला दीक्षित और उनकी 23 साल की बेटी जिंदा जल गई। झोपड़ी में आग लगी बुझाने के दौरान कृष्ण गोपाल और बेटी शिवम भी झुलस गए। कृष्ण गोपाल को गंभीर रूप से झुलसे होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने मौके पर जमकर इस दौरान हंगामा भी काटा। पाठक से बात हुई है, वो दोनों लोगों को नौकरी और 1 करोड़ रुपया और ये ज़मीन का पट्टा और आवास, और कोई मांगे थी जिनको माना गया, और जो है गिरफ्तारियाँ, तुरंत गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। उनकी जो भी मांगे हैं, सर ने जो भी आश्वासन दिया उससे वो संतुष्ट हुए और संतुष्ट होने के बाद अपनी सहमति जताई कि बॉडीज़ को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने हैं। तो पोस्टमार्टम जो है पैनल सहित, वीडियोग्राफी सहित पोस्टमार्टम उनके परिजनों के सामने हो गया। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पर डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक जी ने जो पीड़ित परिवार था उनसे वीडियो कॉल के माध्यम से वार्ता की
और पीड़ित परिवार के सभी लोगों ने भी डिप्टी सीएम साहब से वार्ता की और अपनी बातों को विस्तृत रूप से उन्होंने रखा और डिप्टी सीएम साहब ने उस बातों को विस्तृत रूप से सुनने के बाद जो मांगे ऐसे हैं जो स्थानीय स्तर पे पूरी की जा सकती है, तो उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि इसको जो है तत्काल यहाँ पे स्थानीय स्तर पे कर दिया जाए। उसके लिए हम लोग कल से ही जो है प्रयासरत है और कल से ही हम लोग इनके टच में थे, परिवार के टच में। और ऐसे ये इस पे कि जो शासन स्तर पे होने हैं इस पे, तो उसके लिए जो है कवरिंग लेटर ला के उसको शीघ्र शासन को भेजने के लिए, ताकि शासन लेवल पर भी इसको परसू करके जो बेहतर से बेहतर जो है मदद है परिवार को की जा सके। कहा जाता है बुलडोजर एक मशीन है, उसके अंदर ना ही सोचने की समझने की शक्ति होती है, ना ही उसके अंदर कोई भावना है। लेकिन कानपुर के प्रशासनिक अधिकारियों में तो भावना होनी चाहिए, वो तो सोच सकते हैं, वो तो समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने आखिर ऐसा नहीं किया। जब पीड़ित परिवार अपनी गुहार लेकर डीएम और एसीपी से मिलने गया तो उसको वहां से क्यों भगा दिया गया, सवाल बड़ा है। फिलहाल अब आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। एक और बुलडोजर वाली ऐसी कार्रवाई होती है तो दूसरी ओर जहां कोई उन परिजनों का दुख समझने का प्रयास नहीं कर रहे, मगर इन सब पर अपनी सत्ता को कैसे चमकाना है ये बहुत अच्छे से राजनीतिक पार्टियों को पता है। अब ऐसे में सपा डेलीगेशन और कांग्रेस डेलीगेशन परिजनों से मिलने जाने की कोशिश करता है, मगर रास्ते में उनको रोक दिया जाता है और जाने नहीं दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप उधर नहीं जा सकते। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस पर सियासत गरमा रही है, वो देखने वाली बात रहती है कि आखिर किस तरीके से पहले उस व्यक्ति का दर्द नहीं समझा जा रहा है, सत्ता को किस तरीके से चमकाना है, ये बहुत अच्छे से राजनीतिक पार्टियां समझ रही हैं। एक तरफ बुलडोजर वाली ऐसी कार्रवाई होती है, दूसरी ओर उन परिजनों का दुख समझने का प्रयास नहीं किया जाता है, मगर इन सब पर सत्ता को कैसे चमकाना है ये बहुत अच्छे से राजनीतिक पार्टियां जानती है। और इसीलिए शायद अब ऐसे में सपा डेलीगेशन और कांग्रेस डेलीगेशन कल जो है परिजनों से मिलने जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको वहां पर रोक दिया जाता है, जाने नहीं दिया जाता है। वहीं इस हृदय विदारक घटना के बाद परिजनों पर के असल मायने में क्या गुजर रही है, इस बात को केवल हम समझ सकते हैं, मगर जो परिवार पर बीत रहा है वो कोई नहीं महसूस कर सकता है। अब परिजनों की क्या कुछ मांग है, आइए आपको सुनाते हैं। साथ ही ब्रजेश पाठक से जब परिजनों ने उनकी मांग को लेकर के बातचीत की तो क्या कुछ बातचीत हुई वो भी आपको सुनाते हैं। ब्रजेश पाठक से बात हुई है, वो दोनों लोगों को नौकरी और 1 करोड़ रुपया और ये ज़मीन का पट्टा और आवास, और कोई मांगे थी जिनको माना गया, और जो है गिरफ्तारियाँ, तुरंत गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। क्या कुछ गिरफ्तारी के लिए कोई डेडलाइन दी गई है, कितने दिनों में सबको गिरफ्तार किया? 4 दिन में कहा है ये आईजी ने, 4 दिन में कहा कि 4 दिन में सभी गिरफ्तार कर लेंगे। यानी जो आश्वासन मिला है उसके बाद आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। जो मृतक उनके कौन है? हम उनके जो मृतक हैं उनके बड़े भाई हैं, मतलब वो हमारी लड़की है जो ख़त्म हुई है, वो बहू है। देखिए आज जो है माननीय नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। हाँ सर, हमारे साथ हम इस गांव में हैं सर, और हमारे साथ परिवार के जो है जो बेटे हैं शिवम है और दूसरा छोटा बेटा अंश है सर जी, और शिवम के पति जी भी है, बच्चे भी है सर जी। मैं शिवम को मैं दे रहा हूँ सर, तो बात करेंगे सर। हेलो, हाँ शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर FIR दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ। बातचीत के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर वहीं इसी बीच राज्य मंत्री और उनके पति से अभद्रता करने का भी वीडियो वायरल होता है, वो भी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर। रुकिए, चीजें यहाँ नहीं रुकती हैं। उसके बाद अनिल शुक्ला वारसी और मौजूद लोगों के बीच हुई गाली गलौज, हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अभद्रता हो रही है। जहां इतना मामला गंभीर हो चुका है, वहां पर जब राज्य मंत्री और उनके पति पहुंचते हैं तो वहीं के लोगों के बीच में हाथापाई हो जाती है। नौबत ये हो जाती है कि गाली गलौज भी शुरू हो जाती है और अभद्रता जारी रहती है।
इसी बीच कानपुर देहात में मां बेटी की मौत के मामले में जो सियासत जो है वो पूरी तरह से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार विपक्ष पार्टी सरकार को इस मामले में घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के प्रदर्शन कर रही है और उनके साथ में प्रदर्शन करने की वजह बता रही है कि परिजन से मिलने नहीं दिया गया उनको, मगर उनको रास्ते में ही रोक दिया जाता है। कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। हमने जब राज्यपाल से मिलने के लिए संदेश भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल काबरी की अगुवाई में नारेबाजी करते हुए राजभवन जा रहे हैं और जाते समय वहां पर प्रदर्शन किया। हालांकि कांग्रेस मुख्यालय के गेट पर ही भारी पुलिस संख्या में बल भी तैनात था, लेकिन उस बीच भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक हो गई। उस सरकार को के कानूनों ने एक, मुझको तो ये लगता है जिस तरह पूर्व में घटनाएं हो रही हैं, आज एक ब्राह्मण समाज के मासूम लोगों पर, गरीब लोगों पर जिस तरह से इल्जाम का इल्जाम लिया गया है, इसमें सरकार की नीयत ठीक नहीं लगती है और देशभाव के कारण, एक जात विशेष के देशभाव के कारण इस घटना को इल्जाम दिया गया है। कांग्रेस पार्टी इस घटना की निंदा करती है। उन तमाम सैकड़ों समाज के लोगों जो पीड़ित है उनके साथ है कांग्रेस पार्टी और उनका सहयोग करेगी। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हमारे अध्यक्ष का निर्देश होगा, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का निर्देश होगा। हम पूरे देश में इन तमाम घटनाओं के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे। ये बहुत ही शर्मनाक है। जब उस घटना को देखने के लिए, सत्यता को जानने के लिए कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन के साथ हम जब वहां जाने के लिए तैयार हुए तो इस भाजपा सरकार, पुलिस प्रशासन ने हमें रास्ते में रोक करके पूरे दिन बंधक बनाए रखा, जिससे आप न इधर जा सके न उधर जा सके और सच्चाई को आपके बीच में बयान न कर सके। सच्चाई आपके सामने है। आप लोगों ने तमाम वीडियो पब्लिकली शेयर किए हैं। जब वीडियो देखते हैं तो बड़ा हृदय विदारक सीन होता है और दिल दुखता है। घटना परसों की है, आपके सामने है। मैंने भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये देखा कि एसडीएम को, लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। बढ़िया। सवाल ये पैदा होता है कि एक नहीं दो मानव की जान गई, एक गौ माता की हत्या हुई, एक गाय की जल्दी मर गई। ये गौरक्षक से मेरा सवाल है, जो गौरक्षक की सरकार, उससे सवाल है। 22 बकरियां मरी और उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होती है, निलंबित किया जाता है लेखपाल को। एसडीएम साहब, लेखपाल साहब, पुलिसकर्मी जो वहां मूक दर्शन को देख रहे थे। कानपुर देहात मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू किया है और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल काबरी और प्रांतीय अध्यक्ष के साथ कार्यकर्ता राजभवन जाना चाहते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि दिखाएंगे पुलिस ने उन्हें रोका है और मौके पर नारेबाजी हो रही है। लगातार जो कांग्रेस का डेलीगेशन है उसने प्रयास किया था और आज तस्वीरों में जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष और कार्यकर्ता लगातार जमीन पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि इन्हें राजभवन तक जाने दिया जाए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सुमन उपाध्याय के साथ अभिषेक शर्मा। फिलहाल 24 घंटे बीत जाने के बाद दोनों मां बेटी का पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया हो गई और उनका अंतिम संस्कार हुआ, मगर सवाल वही खड़ा है कि आखिर अतिक्रमण के दौरान किसी की जान लेना जायज है? क्या ये हक कानून देता है? अगर परिजन हंगामा कर रहे थे तो रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं? आखिर हक प्रशासन को किसने दिया है? जहाँ जायज कार्रवाई करनी चाहिए वहाँ असल मायने में कार्रवाई जायज तरीके से होती भी है या नहीं? आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम हाउस से शव निकला। उसके बाद शव को कंधा देते हुए परिजन और फिर
शव का अंतिम संस्कार हुआ। 24 घंटे बाद शव का अंतिम संस्कार हुआ। आप तस्वीरों में साफ तरीके से देख सकते हैं कि पल भर में कैसे जिंदगी उजड़ गई। कानपुर देहात के अग्निकांड मामले में जिस तरीके से सियासत गरमाई, उसके बाद पहले तो जो प्रशासन की जो कार्रवाई थी वो कितनी हृदय विदारक रही ये तो हम सब ने देखा, लेकिन उस बीच जिस तरीके से सियासत लगातार गरमाती रही, उस बीच जो है प्रशासन का परिजनों को ये बताना, आश्वासन देना कि उस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी, इसको लेकर के गिरफ्तारी भी लगातार हुई है। मगर इन सब के बीच आज इस तरीके से शव का पोस्टमार्टम होने के बाद उनको अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन क्या वाकई ये सवाल उठना जायज नहीं है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन था? इसका जिम्मेदार कौन था? क्या ये सारी चीजें होना जायज थी? क्या ये हक वाकई में कानून हमको देता है? अगर परिजन हंगामा कर रहे थे तो क्या रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं था? आखिर ये हक प्रशासन को किसने दिया कि इस तरीके की वो कार्रवाई करे? जहां जायज कार्रवाई करनी चाहिए वहां असल मायने में कार्रवाई होती भी है ये नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले का जैसे जैसे खुलासा होगा सारे तथ्य खुल करके हमारे सामने आएंगे। फिलहाल खास खबर में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे जेएमटी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।